तो राम राम दशहरा में मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। तो आज जो आप करने जा रहे हैं टॉपिक हरियाणा में नेशनल हाईवे करने जा रहे हैं। कल अपन हरियाणा का परिवहन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे। अपन परिवहन मंत्री बताया था अभी अनिल विज, ठीक है। अम्बाड़ा कैंट से विधायक हैं, हरियाणा के श्रम मंत्री हैं, हरियाणा के बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री गैस का हाँ, और हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं। कौन अभी अनिल विज हैं। तो अभी बात करेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा एनएच लिख रहा हूं मैं, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो हरियाणा का वो भी NH9। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH9 है। 286 किलोमीटर की लंबाई है इसकी भी, 286 किलोमीटर की लंबाई है। और जो NH9 है भी बहादुरगढ़ तक शुरू है अभी अपने दिल्ली तक चल है। वैसे तो यो बहादुरगढ़ होकर जज्जर का हिस्सा है। तो भी यू आ जाओ रोहतक में, रोहतक से जाओ फिर यू भिवानी, भिवानी से भी हिसार, हिसार तभी फतेहाबाद, और फतेहाबाद तभी डबवाड़ी सिरसा तक भी, डबवाड़ी सिरसा तक जाता है NH9 भी। बहादुरगढ़ फिर तक भी महमी से पड़ा है, मुंडाली से पड़ा है, भिवानी इस पर पड़ा है, आशीष पर पड़ा है, हिसार इस पर पड़ा है अभी, ठीक है। फतेहाबाद डबवाड़ी सिरसा तक जाता है। और पहले नाम था भी इसका NH9 का, पहले नाम भी NH9 का पहले जो नाम था वो था NH10। NH9 का पहले नाम था भी NH10। और जो NH10 मूवी बनी है तो NH10 मूवी में अभिनय कराया है अभी अनुष्का शर्मा ने। पेपर में बहुत नहीं आली कि अभी NH10 मूवी में अभिनेत्री कौन है, तो अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली पत्नी है भैया, ठीक है। अभी हरियाणा बन रही है NH10 मूवी। अगर पूछा कि अभी हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो ये अभी नेशनल हाईवे 148A, नेशनल हाईवे 148A है जो यो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अभी चंडीगढ़ तक स्टार्ट हो जावा है यो, और हरियाणा का जो डबवाड़ी शहर है इसमें का जावा भी, ठीक है। डबवाड़ी सिरसा में का जावा है। और हरियाणा में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है अभी इसकी, ठीक है। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है अभी NH 148A की हरियाणा में। और बात करा जो नेशनल हाईवे है यो भी चंडीगढ़ तक स्टार्ट हो लिया, पंजाब में जाओ भी शुरू चंडीगढ़ तो लिया है अपना। हरियाणा का मात्र डबवाड़ी शहर आवा है 6 किलोमीटर का अभी। और हरियाणा सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 148A है, ठीक है। बात करेंगे अभी NH 44, ठीक है। जो NH 44 है यो भी हरियाणा का पलवल, फरीदाबाद, पलवल फरीदाबाद, फिर भी दिल्ली आ जावा है, दिल्ली, फिर आओ सोनीपत, फिर आओ भी पानीपत, फिर आओ भी करनाल, फिर आओ भी कुरुक्षेत्र, और भी फिर अम्बाड़ा भी, ठीक है। अम्बाड़ा तक जाता भी NH 44। और जो NH 44 है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है अभी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लंबा नेशनल हाईवे है अभी भारत का NH 44, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो भी NH 44 है और इसकी 4112 किलोमीटर की लंबाई है अभी पूरा भारत में, 4112 किलोमीटर की। अपना हरियाणा अपना है पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली होकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा होकर जावा है। पहले इसका नाम था NH 44 का पहले नाम भी, जो NH 44 का पहले नाम था भी, इसका पहले नाम था NH1 प्लस NH2, ठीक है। NH1 प्लस NH2 है जो इसका नाम हुआ करता भी,
यहाँ पे लिखाएंगे NH1 प्लस NH2B, ये दो नाम होया करते NH44 के पहले भी, ठीक है। NH44 से पहले क्या नाम होया करता भी NH1 प्लस NH2B, ठीक है। और जो NH1 है इसकी हरियाणा में लंबाई होया करती 182 किलोमीटर की, 182 किलोमीटर की लंबाई होया करती, और इसकी होया करती भी 75 किलोमीटर की भी, NH2 की भी, ठीक है। NH1 की हरियाणा में लंबाई होया करती 182 किलोमीटर की, और NH2 की थी 75 किलोमीटर की भी। जो NH1 है भी यो दिल्ली तक लेके अमृतसर तक था भी, यो जो शहर आगे दिल्ली तक ले सारे इस पर थे। और जो NH2 था यो भी दिल्ली तक लेके कोलकाता तक जाया करता भी। जो फरीदाबाद और जो फरीदाबाद और पलवल हैं वह NH2 पाया करते, मात्र 75 किलोमीटर की दूरी थी। और जो दिल्ली तक अमृतसर जाया करता ना, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यो है भी NH1 कहलाया करता। दिल्ली से अमृतसर भी अपना हरियाणा में पूरा जावा है 182 किलोमीटर की, और भी NH2 की और 75 की। अगर हाल फिलहाल NH44 की हरियाणा में लंबाई पूछी जावे तो भी इसने जोड़ देवांगे आप 257 किलोमीटर की दूरी है भी टोटल भी, ठीक है। 182 प्लस 75 257 किलोमीटर की दूरी अपना हरियाणा में NH44 की, ठीक है। NH1 NH2 नाम कद पड़े थे पूछा जावे तो ये पड़े थे भी 1988 में, कद पड़े थे 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके तहत NH1 और NH2 नाम रखा गया था इसका। NH44 का जो पहले नाम था NH1 NH2 1988 में पड़ा था। NHAI की स्थापना हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी शेरशाह सूरी ने। पूछा जाओ स्थापना किसने करी थी, तो शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम नाम से, सड़क ए आजम नाम से स्थापना की भी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम नाम से इस रोड की स्थापना करी थी भी, ठीक है। और जब यो रोड की स्थापना हुई ना, यो रोड कोलकाता तक लेकर पेशावर तक जाया करता, ठीक है। और जब भारत आजाद हुआ तो यो अमृतसर तक रह गया था। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क ए आजम नाम थे, यानी कि GT रोड नाम थे, GT रोड नाम दिया था इसको लॉर्ड ऑकलैंड ने, सड़क ए आजम नाम दिया शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो भी जो पूछा जावे कि भी इसका नाम GT रोड नाम कद पड़ा, तो GT रोड जो नाम दिया था वो दिया था भी लॉर्ड ऑकलैंड ने, और लॉर्ड ऑकलैंड ने भी यो नाम दिया था भी 1839 में भी, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड ने जो सड़क आजम नाम था GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी, यो नाम दिया था भी 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने भी, ठीक है। देखो हाल फिलहाल तो NH44 पहला नाम था नेशनल हाईवे 1 और 2, और सबसे पहला स्थापना करी थी सड़क ए आजम ने। सड़क ए आजम नाम का GT रोड नाम किसने रखा, लॉर्ड ऑकलैंड ने, और कद रखा भी 1839 में रखा, ठीक है। और भी शेरशाह सूरी ने इस पर 88 तो कोस मीनार बनवाई थी, 88 कोस मीनार, प्लस में 1700 सराय थी भी, ठीक है। जो राहगीर थे कोस मीनार बैठने का रात में बैठने का प्रत्येक 2 कोस पे एक होया करता, यानी 2 कोस की दूरी हो 3 किलोमीटर की एक पाया जाया करती। कोस मीनार भी 88 कोस मीनार थी, टोटल 1700 सराय थी भी, ताकि जो राहगीर है पहले पैदल जाया करते, बैलगाड़ियां में जाया करते, यहाँ पर रुक कर वो आराम कर सकें, थोड़ा अपना जो भी खाना खुना खा सकें, तो इसलिए कोस मीनारें बनाई गई थी भी, ठीक है। 88 कोस मीनार में पूछा जाए कि भाई NH44 पर टोटल कितनी या सड़क आजम पर कितनी कोस मीनारों का निर्माण कराया गया था, तो 88 कोस मीनारों का निर्माण कराया गया था। और शेरशाह सूरी का बचपन पूछा जाओ तो कहाँ पर बीता था भी, तो नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था भी, ठीक है। इसके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी या इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर का मकबरा पूछा जाओ तो नारनौल महेंद्रगढ़ में है भी। शाह विलायत खां का मकबरा भी कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। नारनौल की स्थापना शाह कुली खान ने 1591 में करी थी, और उस टाइम पर उसने क्या था, जल तरंग बनाया था, जल तरंग पर्यटन स्थल था, उसकी स्थापना करी थी। साथ में नारनौल की स्थापना करी दी थी। और नारनौल के प्राचीन नाम है नरराष्ट्र, नंदीग्राम, इसके उपनाम है सिंहों का डहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर भी, ठीक है। इसको कहा रहा भी नारनौल को अपा। और नारनौल में अकबर की टकसाल पाई जाया कर दी, जहाँ पर जलाली सिक्का बनाया करता, ठीक है। और भाई
बाबर के समय नारनौल के बाजारों को गुदड़ी कहा जाता था। ठीक है, बाबर के समय नारनौल के बाजारों को गुदड़ी कहा जाता था। अभी तो अभी बात करा एक मात्र जीवित कोष मीनार है अभी हरियाणा की। ठीक है, एक मात्र जीवित कोष मीनार है हरियाणा की। वह बात कर है अभी कोहंड गांव करनाल में है, और वह की था अभी कोहंड गांव करनाल में जीटी रोड पे है। तो भी एकमात्र जीवित कोष मीनार, एकमात्र जीवित कोष मीनार भाई, तो यह अभी कोहंड गांव करनाल, कोहंड गांव करनाल में है। एकली 88 कोष मीनार मतलब एकली कोंड या रह रही है कोष मीनार भी। ठीक है, और कोहंड गांव तभी कौटिल्य पंडित का संबंध है। ठीक है ना, कौटिल्य पंडित का संबंध कहां से अभी, तो अभी कोहंड गांव तक है अभी कौटिल्य पंडित, कोहंड गांव करनाल में है। ठीक है, और कौटिल्य पंडित को हरियाणा का गूगल बॉय कहा जाता है अभी, हरियाणा का गूगल बॉय कहा जाता है कौटिल्य पंडित को। ठीक है, अगर गोल्डन बॉय पूछ लो तो नीरज चोपड़ा है, गोल्डन गर्ल पूछ लो तो ममता खरब रोहतक से है अभी। नीरज चोपड़ा का संबंध खंडरा पानीपत है। हरियाणा का गोल्डन बॉय है भी नीरज चोपड़ा, और गूगल बॉय है भी कौटिल्य पंडित। ठीक है, ये बात करेंगे भी NH 152D, NH 152D भी हरियाणा के 8 जिलों में से जाता भी हो। हरियाणा के 8 जिलों से होकर जाता है। NH 152D है जो हरियाणा के 8 जिला तो होकर गुजरा है। तो वे 8 जिले कौन से अभी की थोड़ी किसी साइड पे लगा लो। पहले अपन नारनौल महेंद्रगढ़ से पढ़ाएंगे। पहले होगा भी नारनौल महेंद्रगढ़, MG लिखू हूं नारनौल महेंद्रगढ़। फिर आओ अभी चरखी दादरी, चरखी दादरी। फिर आता भी भिवानी जिला, फिर आता रोहतक, फिर आओ भी जींद, फिर आओ भी करनाल, कैथल, पहले कैथल लिखना था सॉरी। तो एक गांगेरी गांव अभी, गांगेरी गांव कुरुक्षेत्र का, यहां तक जाओ अभी। ठीक है, नारनौल, दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, करनाल, कैथल और गांगेरी कुरुक्षेत्र भी 8 जिला में जाव है। कौन सा भी नेशनल हाईवे 152D जावा है भी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी। दूसरा नाम क्या है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी। 2021-22 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, दूसरा नाम है ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी। और टोटल लंबाई इसकी 227 किलोमीटर की, टोटल लंबाई कितनी है अभी, 227 किलोमीटर की है भैया। ठीक है, 8 जिला में जाओगा भी। दूसरा नाम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, टोटल लंबाई है 227 किलोमीटर की। बात करें भी KMP के बारे में, कुंडली मानेसर पलवल। KMP बहुत ज्यादा पेपर में आ भी हो। कुंडली मानेसर, मानेसर गुरुग्राम में पड़े, अभी कुंडली सोनीपत में है। और पलवल अपना जिला है भी 2008 में बना था। स्कूलों व अस्पतालों का शहर है। हरियाणा की सेकंड शुगर सिटी है। ठीक है, हरियाणा की कॉटन सिटी पलवल को कहते भी। और भी KMP की टोटल लंबाई है हरियाणा में 135 किलोमीटर पॉइंट 6 टोटल लंबाई पूछी जाओ है। तो भी टोटल लंबाई है 135.6 किलोमीटर की भी KMP की। ठीक है, 135.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसका दूसरा नाम है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। दूसरा नाम क्या है भाई, पश्चिमी
परिधीय एक्सप्रेस वे भी, ठीक है। दूसरा नाम है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे, ठीक है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी क्या इसका भी इसका, ठीक है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी, जो इसका दूसरा नाम आज का इंग्लिश में पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी। और भी केएमपी के किनारे पंचग्राम बसाए गए हैं, केएमपी के किनारे पंचग्राम बसाए गए हैं भाई, पंचग्राम बसाए गए हैं। केएमपी के किनारे पंचग्राम बसाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो गांव है पंचग्राम में है तो चंदेला गांव। अभी केएमपी के किनारे सबसे बड़ा गांव पूछा जाओ तो भी सबसे बड़ा गांव है चंदेला। सबसे बड़ा गांव अभी केएमपी के किनारे चंदेला। अगर पूछा जावे तो केएमपी के किनारे वृक्ष कौन से लगाए गए हैं, तो केएमपी के किनारे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जिस नाम पर सफेदा का आ रहा, सफेदा ही पेड़ लगाए गए हैं अभी, के वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ कौन से उगाए जाए हैं, तो शीशम, नीम, सफेदा ये उगाए जाए हैं। ठीक है, मतलब कि ऊं सबसे ज्यादा पूछा जाए तो अगर पूछा जाए कि शहरी इलाका में कौन सा ज्यादा उगाया जाए है, तो सबसे पहला नंबर पर नीम, दूसरा पर सफेदा। ठीक है, हरियाणा में पहला सफेदा है और दूसरा में शीशम, कीकर। यहाँ जो जींद में जो बहुत ज्यादा हुए हैं शीशम, कीकर और नीम भी ये बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है। और बात करा कि भी सफेदा संवर्धन केंद्र कहां पर है, तो सफेदा संवर्धन केंद्र है भी सोठी कला में। सोठी कला कुरुक्षेत्र का गांव, यो शहर है भी, जो भी है गांव है शहर है। ठीक है, सफेदा संवर्धन केंद्र हरियाणा में कहां पर है, सोठी कला कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। हाँ, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पेड़ उगाया जावा है इजरायली बबूल उगाया जावा है, अगर पूरा तरीके से पूछा जाए तो भी। ठीक है, इजरायली बबूल भी। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ मारी होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें भी। ठीक है। हाँ, एक बात और भी, अगर किसी भाई ने भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जीके मोहित कौशिक का अपना टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देवांगे, उस पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन डालिया करा, जो आपने किसी भी परीक्षा का महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है भी अपन तैयारी अच्छी बन पाओगी। तो भी अपने पढ़ते रहो। सीईटी की टाइम भी हो सका है, 2 महीने 1 महीना कभी भी लगा लो, जब भी होना बहुत जल्द है, होना है। ठीक है ना। तो अपने खींच दो मीटर ने अपने के शायरी सुनावांगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर से अक्सर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो भी वह भी क्या बात है। तो भी आगे अपन जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो केजीपी कराएं भी, कुंडली गाजियाबाद पलवल। केजीपी भी, केजीपी कुंडली वही सोनीपत का है भाई। गाजियाबाद यूपी का शहर है, दिल्ली के चारों तरफ जाओ है, मतलब कि पूर्वी सीमा में गए। कुंडली गाजियाबाद पलवल भाई। ठीक है। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर की, उसकी 135.6 थी, जो इसकी लंबाई है टोटल 135 किलोमीटर की है भाई।
135 किलोमीटर केजीपी की। और दूसरा नाम इसका पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे भी, ठीक है, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। और इस नाम का क्या इसका, हाँ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इसका भी केजीपी को, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जो करने जा रहे हैं वो भी NH48 भी, ठीक है। पहले नाम था इसका NH8, पहले नाम था इसका NH8 भी, ठीक है। इसने गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का वहां भी है, इसने गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे कहा जाता है। NH48 को गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे कहा जाता है। और भी एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी इस नेशनल हाईवे पे है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी, और जो टोल प्लाजा है यो गुरुग्राम जिले में 32 लाइन का अभी, ठीक है। पूछा जाओ कितने लाइन का है, तो 32 लाइन का अभी। और है कहां पे, तो अभी गुरुग्राम में अभी, ठीक है। और यो बना था अभी 23 जनवरी 2018 को, जो ये बना था तो 23 जनवरी 2018 में यो चालू हो गया था, एशिया सबसे बड़ा टोल प्लाजा। 23 जनवरी 2018 में चालू हो गया था अभी, ठीक है। NH48 पर पहले नाम था NH8 भी। नेक्स्ट बात करेंगे भी नेशनल हाईवे 352। यो भी खनौरी तो शुरू हो जावा है, खनौरी हो गए, पंजाब का शहर है। जींद आओ भी मेन शहर, तो इस पर फिर रोहतक आओ भी और रेवाड़ी तक जाओ यो भी, ठीक है। खनौरी, जींद, रोहतक, रेवाड़ी तक जाता है NH 352। जो जुलाना के अंदर का जा रहा है, जो यो NH 352, जो लखनऊ माजरा में जा रहा है रोहतक में जाओ सीधा, NH 352 नाम है भी इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे अभी नेशनल हाईवे 152 के बारे में। नेशनल हाईवे 152, जो नेशनल हाईवे 152 है भाई, यो अंबाला तो शुरू हो जावा है, फिर आता भी यो कुरुक्षेत्र के यू के लिख रहा हूं, फिर आता भी कैथल, और भाई यो जींद तक आकर रुक जावा है, जींद भाई, ठीक है। NH 152 है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद तक आता भी। पहले इसका नाम NH 65 हुआ करता, लेकिन ये राजस्थान तक जाया करता। दो हिस्से में बांट दिया, एक तो NH 152 में और एक NH 52 में। जो 52 शुरू हुआ है जो यार जींद तक स्टार्ट हो जावा है, जींद तक जावा है इसार, इसार तक जाओ है भिवानी यानी जिला में जावा है, ठीक है। और भिवानी चला जाओ राजस्थान में, ठीक है। पहले नाम था इन दोनों का नेशनल हाईवे 65 भी, पहले इन दोनों का नाम क्या था, यानी कि NH 152 प्लस NH 52 भी, इन दोनों का नाम था भी NH 100 कुल 65 था भी NH 65, ठीक है। 152 प्लस 52 का भी क्या नाम था, NH 65 नाम था भी। 152 प्लस 52 अंबाला शुरू हुआ करता, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, यहाँ तक 152 रुक गया है। जींद तक गया इसार, भिवानी और राजस्थान में NH 52 चला जावा है, पहले नाम था NH 65, ठीक है। नेशनल हाईवे 709A बात करेंगे, नेशनल हाईवे 709A के बारे में। नेशनल हाईवे 709A, जो 709A है भी यो रोहतक तक चालू हुआ है, और भी सोनीपत का शहर आओ गोहाना और पानीपत तक जा भी हो, ठीक है।
रोहतक, गोहाना और पानीपत तक जाता है NH 709A। पहले नाम था इसका 71A भी, पहले नाम था भी 71A। NH 709A का पहला नाम था नेशनल हाईवे 71A। ठीक है, नेक्स्ट जो अब बात करने जा रहे हैं वो बात करें भी नेशनल हाईवे 919 के बारे में। नेशनल हाईवे 919, पहले इसका नाम था भी 71B। ठीक है, पहले इसका नाम था भी 71B। ठीक है, और यो रेवाड़ी तक पलवल तक जाओ है भी, आगे चला जाओ आगे किते भी तो अपने 2 जिला में जाओ है, रेवाड़ी से पलवल। रेवाड़ी से भी पलवल अपने 2 जिला में जाओ है। जो इंपॉर्टेंट थे भी मेन थे वह हो चुके हैं, बाकी का जो सिंपल सा है उसके बारे में बात कराएंगे। ठीक है, रेवाड़ी से पलवल तक जाता है अभी NH 919। बाकी रोज के नए रोड बने हैं भाई। टोटल नेशनल हाईवे भी अपने 34 हैं, कल बताया था मैंने। टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 34 है भाई, अभी लिख दिया हाँ टोटल नेशनल हाईवे। तो भी टोटल जो नेशनल हाईवे है अपने वह है अभी 34 भाई। ठीक है, 34 टोटल नेशनल हाईवे है हरियाणा में, 34 है। और भाई नेशनल हाईवे की जो लंबाई है हरियाणा में वह अभी 3391 किलोमीटर की, 3391 किलोमीटर की लंबाई है। और सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है भिवानी जिले में जावा, कल वीडियो में बताया था अपन है। और सब तक हम जाओ नेशनल हाईवे फतेहाबाद में गए। ठीक है, और अभी टोटल सड़क की लंबाई है हरियाणा में 31,438 किलोमीटर की। ठीक है भाई, 1676 किलोमीटर है जो स्टेट हाईवे है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कल अपन SH 12 पढ़ा था, जो कि निजामपुर से लेकर मुणक तक था, 152 पॉइंट कुछ किलोमीटर का था, लिखवा था अपन है। और जो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है वो है NH 6A। ठीक है, जो जगह दे रहा था पोंटा साहिब था, 3.70 किलोमीटर की दूरी थी। ये जो अपन बात करें अभी नेशनल हाईवे है 34 हरियाणा, लंबाई है 3391 की है, भी कल भी अपन ने बताई थी। ये बात करेंगे भी NH 5 की भी, NH 5 पहले नाम था NH 22, नेशनल हाईवे 5 भी। तो भी पहले नाम था इसका NH 22 भी। ठीक है, नेशनल हाईवे 5 जो पहले नाम था NH 22 भी। और अंबाला तो कभी कलका तक जावा है, कलका पंचकुला तक, अंबाला से कलका पंचकुला तक जाता है। ठीक है, और भाई जो कलकत्ता है शिमला तक जो रेल जावा है, ट्रेन जावा है, उसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस वे। कलकत्ता शिमला तक जो रेल पटरी बसाई गई थी वो 1898 में बसाई गई थी। और 1903 में उसमें पहली रेल चाल गई थी, जो कि टॉय ट्रेन जावा है उस पर क्या है। ठीक है, पहली जो वह है बात करा हाँ जो हिमदर्शन एक्सप्रेस जावा है, गीता जयंती जो एक्सप्रेस वे है कुरुक्षेत्र तक खजुराहो तक जाओ भी। ठीक है, खजुराहो तक जाती है। नेशनल हाईवे 5 पे अपन है। नेक्स्ट बात करें नेशनल हाईवे 105, नेशनल हाईवे 105 भी, नेशनल हाईवे 105 जो पहले नाम था इसका NH 21 भी। नेशनल हाईवे का जो पहले नाम था NH 21 नाम था। और पहले नाम इसका 1-2 बार आया है शायद, पहले नाम था NH 21 नाम था भी इसका। ठीक है, नेशनल हाईवे 105 का। तो भी उम्मीद है आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी होगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा लो, शेयर करा लो, सब्सक्राइब करा लो। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो भी आज खातर इतना ही। यो मेनली पिंजौर में जाता है, बस यो अपना पंचकुला में जा है 105 है। और तो भी इतना ही था जो मैन तो कर लिए थे ये, तो बस ज़्यादा वैसे ही अपने एक आधी बार भी जाओ है। इनके नाम चेंजिंग आज का पुराना नाम क्या था। ठीक है,
तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो राम राम बसाराना, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलाएं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसाराना।